दिन भर काम करने के बाद भी रात को भी दिमाग शांत नहीं होता। ओवर थिंकिंग, मेंटल फटीग, ये सब कॉमन प्रॉब्लम हो रहे हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं मुझे एंजाइटी भी हो रही है। तो क्या हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम अपने बेडरूम में छोटे छोटे फिक्सेस करके ये सारी चीज़ों को फिक्स कर सके और एक चैन की नींद पा सके? बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से छोटे छोटे कॉमन फिक्सेस जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ जिससे उनको चैन की नींद आती है। जिस तरह दिन भर मोबाइल के काम करने के बाद रात में आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो, उसी तरह आपका बेडरूम और आपका बेड एक ऐसी जगह है जहां पर आप दिन भर काम करने के बाद रात में जब आप आते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ आते ही मैं रिचार्ज हो जाऊं, अगले दिन की एनर्जी के लिए एक्टिवेट हो जाऊं। लेकिन अगर उस बेडरूम का प्लेसमेंट गलत होता है तो आपको दिमाग में रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और कुछ ना कुछ परेशान करता हुआ समझ में आने लगता है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो मैं बेडरूम में देख पाता हूँ वो होती है कि बेड का गलत डायरेक्शन में प्लेस होना, बेड के हेडबोर्ड का गलत डायरेक्शन में प्लेस होना और बेड में बहुत ही ज्यादा फ्लैशी और गॉडी कलर्स हो जाना। कभी कभी आदमी बेडरूम को इतना ज्यादा स्टोर और क्लटर से भर देता है कि उसके सामने कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो आइए जानते हैं इन सारी चीजों का उपाय एक एक करके। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं जो कि डिमोलिशन फ्री फिक्स हैं। सबसे पहले अपने घर के सेंटर पे चले जाइए। वहां पर जाने के बाद आप ये क्रॉस चेक करिए कि हमारा बेडरूम किस डायरेक्शन में आ रहा है। कहीं बेडरूम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों जगह में तो नहीं आ रहा, क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होती है एंजाइटी की जगह। उस जगह अगर हमारा बेडरूम आ रहा होता है तो आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चर्निंग चली रही होती है। और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा होती है वो डिप्रेशन की दिशा होती है। वहां पर भी अगर आप रात भर सोते हो तो आपको सुबह उठ करके फ्रेशनेस फील नहीं होता। इसी तरह साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो अग्निकोण की दिशा होती है। दिमाग को शांत करना है तो अग्नि को मंद करना पड़ेगा, तभी अच्छे से नींद आएगी। अगर वो अग्नि की जगह आप सोएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी अग्नि बढ़ गई है और भी ज्यादा एग्रेशन आने लगेगी। तो इन तीन जगह पर अगर आपका बेड है तो दूसरी वॉल पे शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके कमरे में दो जोन्स आ रहे हो, एक नेगेटिव आ रहा है तो उसके बगल में पक्का पॉजिटिव जोन होगा, वहां पर शिफ्ट कर लीजिए। दूसरी हम लोगों ने बात करी हेडबोर्ड की। बहुत लोगों के घरों में देखा गया है कि लोग अपना हेडबोर्ड नॉर्थ की दिशा में रख लेते हैं, जो कि गलत होता है। नॉर्थ की दिशा में अगर आप सर रख के सोगे तो सर पे खून का दौरान तेज हो जाएगा और आपको रेस्टलेसनेस फील होगी, अच्छे सपने नहीं आएंगे या अच्छे से आप सो नहीं पाएंगे। तो इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, अगर आपने कमरे में बहुत ही ज्यादा फ्लैशी और गॉडी कलर्स लगा रखे हैं, हर एक कलर की एक मीनिंग होती है। जैसे रेड हमें देता है एग्रेशन, ब्लू देता है इमोशन। अब पता चला आपने कोई बहुत ही ज्यादा रेड या ब्लू कलर कर रखा है, मान लीजिए पर्पल कलर रखा है, तो आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूजन के स्टेट पे है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नींद तो तभी आती है ना जब हम एक शांत और कामिंग स्टेट पे होते हैं। तो रूम में कोशिश करिए कि पेस्टल कलर्स हो और जो हमारी ठीक सामने वाली वॉल है वो बहुत ही क्लियर और अनक्लटर्ड हो। एक छोटा सा हैक जो मैं आपको डीप स्लीप के लिए बताना चाहूंगा, मैं जो खुद अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ, मैंने अपने रूम को बिल्कुल डीक्लटर करके रखा हुआ है। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट नहीं है और जितनी भी चीजें मुझे सूदिंग करती हैं, रिलैक्स क्रिएट करती हैं, जैसे कोई एक बढ़िया सी सीनरी जहाँ हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ गए थे, वो फोटोग्राफ जिसको देख करके मुझे खुशी मिलती है, ये सारी चीजें मैंने अपने ठीक आंखों के सामने लगा रखी हैं ताकि उनको देखने से मेरे दिमाग में थोड़ी शांति का अनुभव हो और मुझे तुरंत नींद आने लगती है। ये सारे के सारे हैक्स ऐसे हैं जिसमें आपको कोई भी तोड़फोड़ नहीं करनी है और खूब अच्छे से आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी ही नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो जल्दी से अपने रूम में बताइए क्या क्या रखा हुआ है और किस डायरेक्शन में आपका बेड है, हेडबोर्ड है,
और मेरी टीम कोशिश ये करेगी कि आपकी कुछ हेल्प कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उनको भी जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनको हम नाइट आउल्स बोलते हैं।